राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखो आज हमारा विक्रम संवत का 2081 का शुरू हो गया। विक्रम संवत हिंदू कैलेंडर के हिसाब से गुड़ी पड़वा भी है और आज ही से हमारा नया साल शुरू होता है। तो अभी नवरात्रि चल रहे हैं, जैसे तुम्हें थोड़ा सा देवी भागवत की कथा घर में ऐसी पढ़ रही, मतलब ऐसे व्यासपीठ पे करो तो और अच्छे से पढ़ पाते हैं, मतलब बिना देखे भी। तो लेकिन अभी थोड़े थोड़े प्रसंग सुनाऊंगी। लाइव आ रही थी, लाइव आ नहीं पा रही, कुछ मोबाइल में प्रॉब्लम थी, तो इसलिए थोड़ा सा शुरू करती हूँ। चश्मा लगा लेते हैं, तो हवा से बाल उड़ रहे हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गणेश भगवान की जय। प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश को प्रणाम करती हूँ और माँ देवी भागवत शुरू करती हूँ। देवी भागवतम नाम पुराणानां परमोत्तमं त्रैलोक्य जननी साक्षात् ज्ञेयते यत्र शासति। श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण सभी पुराणों में अति श्रेष्ठ है, जिसमें तीनों लोकों की जननी साक्षात सनातनी भगवती की महिमा गाई गई है। जो श्रीमद् देवी भागवत के आधे श्लोक या चौथा श्लोक को भी प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जिस घर में नित्य श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ का पूजन किया जाता है, वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है तथा उसमें निवास करने वाले लोगों के पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति भक्ति भाव से देवी के इस भागवत पुराण का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। देवी भागवत का देखो बहुत महत्व है। इसके एक श्लोक एक अक्षर भी अगर कानों में पड़ जाता है, बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। श्रीमद्भागवतम यस्तु पठेद्वा शृणुयादपि श्लोकार्ध श्लोकपादम सुभासा याति परमाम गतिम। जो व्यक्ति भक्ति भाव से देवी के इस भागवत पुराण का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अमृत के पान से तो केवल एक ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवती का कथा रूप अमृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर बना देता है। सभी 18 पुराणों में यह श्रीमद् देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है और धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। जो लोग सदा भक्ति व श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनते हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने में रंच मात्र भी विलम्ब नहीं होता। इसलिए मनुष्यों को इस पुराण का सदा पठन श्रवण करना चाहिए। पूरे दिन के आधे समय तक, चौथाई समय तक, मुहूर्त भर अथवा एक क्षण भी जो लोग भक्तिपूर्वक इसका श्रवण करते हैं, उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। समस्त तीर्थ पुराण और व्रत अपनी श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए तभी तक गर्जना करते हैं, जब तक मनुष्य श्रीमद् देवी भागवत का सम्यक रूप से श्रवण नहीं कर लेते। मनुष्यों के लिए पाप रूपी अरण्य तभी तक दुखप्रद एवं कंटक में रहता है, जब तक श्रीमद् भागवत रूपी परशु कुठार उपलब्ध नहीं हो पाता। मनुष्यों को उपसर्ग ग्रहण रूपी रोग घोर अंधकार तभी तक कष्ट पहुंचाता है, जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी सूर्य उनके सम्मुखोदित नहीं हो जाता। इस संसार में जो मनुष्य विशेष श्रद्धा के साथ उच्च विचारों से युक्त होकर संपूर्ण पुराणों के सार स्वरूप समस्त वेदों की तुलना करने वाले तथा नानाविध प्रमाणों से परिपूर्ण इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पाठ करता है तथा इसका भक्तिपूर्वक श्रवण करता है, वह ऐश्वर्य तथा ज्ञान से संपन्न हो जाता है। देखो, इसके श्रवण और पठन का इतना पुण्य बताया गया। अगर इसका एक शब्द भी, एक अक्षर भी अगर कानों में पड़ता है, तो बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। एक तो बाल उड़ रहे हैं हवा से। बोलो देवी माता की जय। महर्षि व्यास ने राजा जन्मेजय से कहा, महादेवी का यह परम अद्भुत पुराण सुनकर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है, वह भगवती का प्रियतम हो जाता है। हे नरश्रेष्ठ, जिस देवी भागवत में साक्षात मूल प्रकृति का ही प्रतिपादन किया गया है, उसके समान अन्य कोई पुराण भला कैसे हो सकता है। हे जन्मेजय, जिस देवी भागवत पुराण का पाठ करने से वेद पाठ के समान पुण्य प्राप्त होता है, उसका पाठ श्रेष्ठ विद्वानों की प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। श्री सूत जी मुनियों से बोले, जो इस श्रेष्ठ श्रीमद् देवी भागवत का नित्य भक्तिपूर्वक श्रवण करता है, उसके लिए कुछ भी कहीं और कभी दुर्लभ नहीं है। इसके श्रवण से पुत्रहीन व्यक्ति को पुत्र, धन चाहने वाले को धन और विद्या के अभिलाषी को विद्या की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही संपूर्ण पृथ्वी लोक में वह कीर्तिमान हो जाता है। जो स्त्री वंध्या, काक वंध्या अथवा मृत वंध्या हो, वह इस पुराण के श्रवण से उस दोष से मुक्त हो जाती है।
है, इसमें संदेह नहीं है। यह पुराण जिस घर में विधिपूर्वक पूजित होकर स्थित रहता है, उस घर को लक्ष्मी तथा सरस्वती कभी नहीं छोड़ती, और बेताल, डाकनी तथा राक्षस आदि वहाँ झांकते तक नहीं है। यदि ज्वरग्रस्त मनुष्य को स्पर्श करके एकाग्रचित होकर इस पुराण का पाठ किया जाए तो दाहक ज्वर उसके मंडल को छोड़कर भाग जाता है। देखो, किसी और व्यक्ति को अगर मान लीजिए बुखार भी आ रहा है और तो जरा बहुत सुनने से बुखार तक ठीक हो जाता है। आज हम इसका महात्म थोड़ा बता रहे हैं, फिर कथाएं भी बताएंगे श्रीमद् देवी भागवत की। सुनने मात्र से बहुत पुण्य मिलता है। जो मनुष्य प्रत्येक संध्या के अवसर पर दत्तचित्त होकर संध्या विधि संपन्न करके इस पुराण के एक एक अध्याय का पाठ करता है, वह ज्ञानवान हो जाता है। शारदीय नवरात्र में परम भक्ति से इस पुराण का नित्य पाठ करना चाहिए। इससे जगदम्बा उस व्यक्ति पर प्रसन्न होकर उसकी अभिलाषा से भी अधिक फल प्रदान देती हैं। इन मासों के चारों नवरात्रों में इस पुराण का प्रयत्नपूर्वक पाठ करना चाहिए। इससे रमा, उमा आदि शक्तियाँ उस पर सदा प्रसन्न रहती हैं। हे मुने, इसी प्रकार वैदिकों को भी अपनी गायत्री की प्रसन्नता के लिए इसका नित्य पाठ करना चाहिए। हे श्रेष्ठ मुनियों, यह पुराण परम पवित्र तथा वेदों का सार स्वरूप है। इसके पढ़ने तथा सुनने से वेद पाठ के समान पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो अभी बस थोड़ी थोड़ी कथा हम सुनाएंगे, अभी तो खैर और अभी थोड़ा सुना रही हूँ। तो इसके इतना समझ में आई नहीं आई, अभी तो थोड़ा सा इसका महत्व बता रहे हैं तो थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। फिर जो कथाएं के रूप में सुनाएंगे तो और अच्छा लगेगा। इसको देख देख के पढ़ रही ताकि वर्ड टू वर्ड सुना सकूँ, तो इसलिए। अर्ध श्लोकी देवी भागवत। जिस प्रकार सप्त श्लोकी दुर्गा, सप्त श्लोकी गीता, पंच श्लोकी गणेश पुराण, चतुश्लोकी भागवत, एक श्लोकी भागवत, एक श्लोकी रामायण, एक श्लोकी योग साशिष्ट, अर्ध श्लोकी दुर्गा तथा एक श्लोकी महाभारत होता है, उसी प्रकार अर्ध श्लोकी देवी भागवत भी प्राप्त होता है, जो तात्विक दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्वक है। जब भगवान वेद व्यास ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को गृहस्थाश्रम ग्रहण करने का परामर्श दिया तो ज्ञान मार्ग के उपासक श्री सुखदेव जी ने प्रवृत्ति मार्ग को स्वीकार नहीं किया। तब वेद व्यास जी ने मोक्ष मार्ग अभिलाषी अपने पुत्र से कहा, हे महाभाग, तुम मेरे द्वारा रचित वेद तुल्य श्रीमद् देवी भागवत को पढ़ो। इसमें 12 स्कंदे हैं। पुराण सभी प्राणों का आभूषण है और इसके सुनने मात्र से सत और असत वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। व्यास जी ने इस पुराण की प्राकट्य की कथा बताते हुए आगे कहा, है महामते, एक समय की बात है जब महाप्रलय अवस्था में एक कारणों के मध्य वटपत्र पर भगवान विष्णु बाल रूप में शयन कर रहे थे और बड़े ही विराजमग्न थे कि किस चिदात्मा शक्ति ने मुझे इस बाल रूप में उत्पन्न किया है, मैं उन्हें कैसे जानूं। उसी समय आदि शक्ति भगवती ने आकाशवाणी के रूप में आदि श्लोक में ही संपूर्ण अर्थ को प्रदान करने वाले ज्ञान को बताते हुए कहा, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ और दूसरा भी सनातन नहीं है। भगवान बाल मुकुंद सोचने लगे कि इस सत्य वचन का उच्चारण किसने किया, उस कहने वाले को मैं कैसे जानूं, वह स्त्री है या पुरुष। तब उन्होंने उस श्लोकार्ध रूपी भागवत को अपने हृदय में धारण कर लिए वे उसके अर्थ पर चिंतन करने लगे और बार बार उसका उच्चारण करने लगे। बाल मुकुंद को चिंतातुर देकर उसी समय भगवती पराशक्ति शंख चक्र धारण किए चतुर्भुजा महादेवी के रूप में अपनी सखियों सहित वहीं प्रकट हो गई। वे दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत थीं और उनका स्वरूप बड़ा ही शांत था। वे मंद मंद मुस्करा रही थीं। उनका दर्शन कर भगवान विष्णु बड़े ही विस्मय में पड़ गए और उन्होंने पूछा, हे देवी, कुछ समय पूर्व मैंने जो आधा श्लोक सुना वह परम रहस्यमय वचन किसने कहा था, मुझे बताने की कृपा करें। इस पर देवी ने कहा, मैं सगुण रूपा चतुर्भुजा भगवती हूँ, सब गुणों का आल्य होते हुए मैं निर्गुणा भी हूँ। वह आधा श्लोक निर्गुणा पराशक्ति ने ही कहा था। आप इसे सब वेदों का तत्व स्वरूप कल्याणकारी और पुण्यप्रद श्रीमद्देवी भागवत समझिए। पुण्यम भागवतम वेदी वेदसारम शुभाभ्यम। आप इसे सदा अपने चित्त में रखिए और कभी विस्मृत न कीजिए। यह सब शास्त्रों का सार है तथा भगवती महाविद्या के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तीनों लोकों में इसे बढ़कर अन्य कुछ भी ज्ञातव्य नहीं है।
ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई और भगवान विष्णु ने वह श्लोकार्ध देवी भागवत रूपी मंत्र अपने हृदय देश में सदा के लिए धारण कर लिया। कुछ समय बाद जब ब्रह्मा जी दैत्यों के भय से डरकर भगवान विष्णु की शरण में गई तो भगवान के ध्यान में स्थित होकर मंत्र जप करते हुए देखकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवेश, आप किस देवता का जप कर रहे हैं? आपसे भी बढ़कर कोई है क्या? तब विष्णु जी बोले, हे महाभाग, हम सभी में जो कारण रूपा शक्ति विद्यमान है, जिनके द्वारा ये संसार पालित, पोषित और तिरोहित किया जाता है, वही सनातनी पराविद्या है, वही सभी ईश्वरों की भी स्वामिनी है। उन भगवती ने आदि श्लोक में कहा वही वास्तविक श्रीमद्देवी भागवत है, परंतु द्वापर युग में उसी का विस्तार होगा। श्लोकार्धेन तथा प्रोक्तम तद्वै भागवतम किल विस्तरो भविता तस्य द्वापराराधो युगे। तथा इतना कहने के अनंत व्यास जी ने शुकदेव जी से फिर कहा, हे महाभाग, वह ब्रह्मा जी उस भागवत का संग्रह किया और उन्होंने इसे अपने पुत्र नारद जी को सुनाया। पूर्व काल में वही भागवत देवर्षि नारद जी ने मुझे दिया और फिर मैंने इसे 12 स्कंदों में विस्तृत कर दिया। हे पुत्र, यह पुराण वेद तुल्य है, सर्ग प्रतिसर्ग 5 लक्षणों से युक्त है तथा भगवती के उत्तम चरित्रों से उत्प्रोत है। यह तत्व ज्ञान के रस से परिपूर्ण, वेदार्थ का उपग्रहण करने वाला, ब्रह्म विद्या का निधान एवं भव सागर से पार करने वाला यह पुराण अत्यंत पुण्यप्रद है। तुम इसके 18,000 श्लोकों को हृदयगम कर लो। यह पुराण पाठ तथा श्रवण करने वाले के लिए अज्ञान का नाश करने वाला, दिव्य ज्ञान रूपी सूर्य का बोध कराने वाला, सुखप्रद, शांति प्रदायक, अन्य दीर्घ आयु प्रदान करने वाला, कल्याणकारी तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। इस प्रकार वेद व्यास जी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर व्यास जी के शिष्य सूत जी ने तथा श्री शुकदेव जी ने श्लोकार्ध से विस्तृत हुए श्रीमद्देवी भागवत पुराण का अध्ययन किया। भगवती की कृपा से भगवान बाल मुकुंद को जो आदि श्लोक में देवी भागवत प्राप्त हो उसे ब्रह्मा जी ने ग्रहण किया और फिर उसी को व्यास जी ने 12 स्कंदों में विस्तृत किया। फिर देवी भागवत हम सबको प्राप्त हुआ। यह भगवती आदि शक्ति तथा भगवान वेद व्यास जी का जीवों पर महान अनुग्रह है। जय जय श्री राधे।